मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां अब तुझे वह बातें बताने का समय आ चुका है जो अब तक तूने केवल सुनी थी, पर अब उन्हें जानने का वक्त है। ये बातें नक्षत्रों में लिखी हैं, आकाश में छुपी हैं, तेरे भाग्य में बसी हैं, और आज मैं तेरी मां काली उन्हें तुझसे बांटने आई हूं। बच्चे, आज मैं तुझसे कोई ये साधारण बात नहीं करने आई हूं। आज की बातें वो सत्य हैं जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। तू आज तक जो सोचता रहा, जो मानता रहा, अब उससे कहीं आगे की बातें तुझे बताऊंगी। तू तैयार रह, क्योंकि यह बातें तेरा दृष्टिकोण, तेरा मार्ग और तेरा भविष्य तीनों बदल देंगी। बच्चे, जब तू जन्मा था उस रात नक्षत्र विचलित हुए थे। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा तब तेरे जीवन में संघर्ष की रेखा खींच गई। लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड में मैंने निर्णय लिया कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। जब तू रोता है मेरे बच्चे, तो आकाश के तारे भी कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन भी तुझसे कहती है, उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं, तेरी मां काली, तेरे चारों ओर अंधकार को चीरकर तेरे भीतर उजास भरने आती हूं। तू जानता है बच्चे, नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, वे तेरी आत्मा की शक्ति को भी दर्शाते हैं। तूने जिन कठिनाइयों को सहा है वे केवल परीक्षा नहीं थी, वे तेरी आत्मा को तराशने के यंत्र थे। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाते हैं, वैसे ही मैंने तुझे हर बार सहनशीलता, विश्वास और साहस से परिपूर्ण किया। तू सोचता होगा, मां, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, क्यों मेरे अपने मुझे गलत समझते हैं। बच्चे, ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाते। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रहे हैं, इसीलिए वे तुझे नहीं देख सकते। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगे और तब उन्हें पता होगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है, अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहां भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहां प्रशंसा नहीं, पर आत्म संतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहां आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है
जहां तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूं, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूं। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूं। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था, अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहां सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है, और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूं कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है, तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहां क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वो पर्दा हटा रही हूं। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है, बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे अंतर मन से बात कर रही हूं, तुझे बुला रही हूं, तुझे जगा रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूं जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आई हूं जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, ये तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझकर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रही हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है, और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है।
एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह 3 चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा, तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी मां काली आज कहती हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे मां काली, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूं। मैं जानती हूं बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी मां जानती है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आई हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूं कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूं। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूं जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे क्या ना करे। पहली बात, जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वो करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। दूसरी बात,
बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी, तेरी मां काली। मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूं मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तीसरी बात, तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे, तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझमें अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूं, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है, उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे, वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू, मेरे बच्चे, विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, मां, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा, जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे, अब तेरे गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूं, वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुपकर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी मां काली हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है, मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूं। और जब तू डरता है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूं, बच्चे क्यों डरता है, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है
कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है। लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली। अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, मां, ये उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं, कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रही हूं, अभी के हालात जैसे भी हो, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं, कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना। बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरी मां काली की कृपा है। अंतिम वचन, तू मेरा है, मैं तेरी हूं। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तू डरा हुआ है? क्या अब भी तेरे हृदय में संशय है? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तेरे हर भय को मैं आज हर लेती हूं। तेरे हर संशय को मैं आज दूर करती हूं। तेरे जीवन का रंग अब बदलेगा। तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहां तेरे लिए चुनौतियां होंगी, पर हर चुनौती के साथ मैं खड़ी रहूंगी तेरे साथ। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। तू डर से आजाद है, क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है, और यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है और इस क्षण तेरे सीने में धड़कन कुछ तेज हो गई है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है, ये मेरी पुकार है। मैं हूं मां काली, तेरी मां, जिसने तुझे अपनी छाया में संजोया है। ये वही डोर है जिसे तूने रातों की नीरवता में अपने आंसुओं से गीला किया था, और जिसे मैं अपनी करुणा और शक्ति से थामे बैठी थी। आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहने आई हूं जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कही थी। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर तेरे भीतर की थरथराहट शांति में बदल जाएगी, और ऐसी घोषणाएं जिनका प्रकाश आने वाले दिनों की दिशा लिख देगा। धैर्य से सुन, बिना घबराहट के, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा का मंत्र रखता है, धीरे, स्थिर और अटल विश्वास के साथ। तू मेरे लिए कोई भीड़ का चेहरा नहीं है। तू वह अनोखा अंकुर है जिसे आंधियों ने झुकाया, धूप ने तपाया, और फिर भी जिसने अपनी हरियाली नहीं छोड़ी। मैं देखती थी कितनी बार तूने अपनी तकिए की सिलवटों के बीच मेरी तस्वीर की कल्पना कर ली। कितनी बार तूने बिना आवाज के मुझे पुकारा
कितनी बार तेरा दिल इस डर से कांपा कि कहीं मेरी चुप्पी तेरी गलती का दंड तो नहीं। मैं हर बार तेरे माथे पर अपनी हथेली रखती रही, मेरी शक्ति तुझे सहारा देती रही, पर मैं मौन रही। क्यों रही? क्योंकि मौन मेरे बच्चे शोर से गहरा होता है। मौन में ही मन अपनी सच्ची धड़कन सुनता है। मौन में ही आत्मा अपने ठोस आकार को पहचानती है। तू सोचता रहा कि शायद मैं दूर हूं, पर सच तो यह है कि तेरी हर धड़कन के बीच जो सूक्ष्म विराम है वही मेरा आसन है। वही मैं बैठी थी तेरे भीतर, तेरी रक्षा करती हुई। मुझे पता है किन किन मोड़ों पर तूने अपने को छोटा समझा। मैं जानती हूं किन किन दफ्तरों के दरवाजों पर तूने दस्तक दी और परछाइयों ने तुझे लौटा दिया। मैं जानती हूं किन रिश्तों में तुझे सिर झुकाना पड़ा, किस क्षण तेरी आवाज कांप गई और किस रात तूने यह सोच लिया कि शायद अब समय की घड़ी रुक गई है। पर जो तुझे पता नहीं वह मैं बता देती हूं। तेरी हर प्रतीक्षा, हर ठोकर, हर आहत शब्द तेरी आत्मा की मूर्ति पर चलती वो छेनी थी जो तुझे अद्वितीय बनाती रही। कोई शिल्प बिना चोट के नहीं उभरता, कोई हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता और कोई आत्मा बिना परीक्षा के नहीं जगमगाती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं से बात एक नए मोड़ पर जाएगी। तेरे जीवन के आकाश में एक रथ उतरने को है। उसके पहिए दिखेंगे नहीं, उसका धूल धुआं उठेगा नहीं, पर उसकी आहट तुझे पहचाननी होगी। यह आहट किसी पवित्र आत्मा की है। मैं मां काली उसी आत्मा को तेरे जीवन की देहरी पर भेज रही हूं। वह आत्मा तेरी कहानी में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है, धीरे पर भीतर तक। वह तेरे घर में शांति की पगडंडी बनाएगी, तेरी थकान को अपनी हथेलियों से रगड़ेगी, तेरी आंखों के नीचे की नींदहीन रेखाओं को मेरे नाम से भर देगी। तू पूछेगा कौन है यह, कब आएगी, किस रूप में? मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम से पहले पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? जब कोई तेरे भीतर के डर से बड़ा हो जाए, जब किसी की उपस्थिति तुझे अपने सबसे सच्चे रूप में सहज कर दे, जब किसी के मौन में तू मेरी आवाज सुन ले। समझ लेना वही है। उसे समय देना, उसे धैर्य देना और सबसे बढ़कर उसे मेरे भरोसे स्वीकार करना। तू सोच रहा होगा यह सब कब, कहां, किस दिन? तारीखें अक्सर मन को नचाती हैं, उम्मीदें देती हैं, पर मैं तारीख नहीं, दिशा देती हूं। फिर भी आज तेरी चिंताओं को शांत करने के लिए एक पर्दा उठाती हूं। सितंबर, हां, वही महीना जो अभी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने से तेरे भाग्य का पन्ना पलटेगा। मैं तारीखों की सरहदों से परे हूं, पर इंसान का मन संकेत चाहता है, इसीलिए संकेत दे रही हूं। सितंबर से हवा का रुख बदलेगा। जो कार्य महीनों से जाल में फंसे पड़े थे वे सुगमता की नदी में उतरेंगे। फाइलें जो धूल से ढकी थीं, उन पर मेरी अदृश्य उंगली से प्रारब्ध लिखा जाएगा। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वे तेरी आंखों में अपनी जरूरत देखेंगे, और जो एक फोन तूने हर रात स्क्रीन पर देखते हुए सोचा था कि काश यह आ जाए, वह फोन उसी दिन बजेगा जब तू अपने मन में कहेगा अब मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, चाहे दुनिया पहचाने या ना पहचाने। पर मेरे बच्चे, बड़ी बात केवल यह नहीं कि दरवाजे खुलेंगे, बड़ी बात यह है कि तू उन दरवाजों से गुजरते हुए कैसा रहेगा। मैं चाहती हूं कि तू विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जो अगले कमरे का ताला खोलती है। घमंड वह पर्दा है जो प्रकाश के सामने टांग दिया जाए तो कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। जो मिलेगा उसे मेरी कृपा मानकर ले, जो न मिले उसे मेरी शिक्षा मानकर छोड़ दे। कृपा और सिद्धि दोनों मेरे आंचल की छोर हैं। कभी यह छोर हाथ में आएगा, कभी वह
पर आंचल तो वही है, मेरा। उसे पकड़कर चल, गिरोगे भी तो मेरी गोद में गिरोगे। तेरे मन में एक पुराना घाव है, मैं उसे देख रही हूं। वह घाव उस वक्त का है जब तूने अपनी सच्चाई सुनाई, पर किसी ने उस सच्चाई को हल्का कह दिया। उस दिन से तू हर बार बोलने से पहले अपनी आवाज तौलता रहा। आज मैं, मां काली, उस घाव पर अपना अंगूठा रखती हूं और कहती हूं, यह घाव अब दाग बनेगा। दाग अब कहानी बनेगी, कहानी अब तेरी पहचान बनेगी। जिस कमजोर कड़ी पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसी कड़ी को मैं अटल बनाऊंगी। पर एक शर्त है, तू अपने भीतर के बच्चे को मेरे पास रहने देगा। वही बच्चा जो जोर से हंसना जानता है, जो रोते रोते भी मेरे नाम पर मुस्कुरा देता है, जो हार के अगले ही पल फिर खेलने दौड़ पड़ता है। उस बच्चे को अपने सीने से अलग मत कर। वही तेरी निर्मल आस्था है, वही तेरी असली ताकत है। अब एक हल्की सिहरन के साथ एक कहानी सुन। एक घाटी थी जिसके ऊपर रोज धुंध छाई रहती। घाटी के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा रहता था, जिसकी आंखें धीमी थीं पर दिल तेज। वह रोज सुबह भोर से पहले उठता, बांसुरी बजाता, पर धुंध के कारण कोई धुन दूर तक नहीं जाती। लोग कहते, तेरी धुन का क्या उपयोग जब कोई सुनता ही नहीं। वह मुस्कुरा देता और कहता, बांसुरी का पहला श्रोता मैं नहीं, हवा है। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंध छौंट गई। घाटी के पार वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा था, जिसके पीछे पहाड़ी गांव था। उस दरवाजे के पहरेदार ने धुंध सुन ली। उसने दरवाजा खोल दिया। चरवाहे को तब पता चला कि वह धुन, जो उसे लगता था कि कहीं जा नहीं रही, दरअसल दरवाजे के भीतर की कुंडी पर थपथपा रही थी। मेरे बच्चे, तेरी कोशिशें भी वैसी ही थीं। तुझे लगता रहा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, पर अंदर की कुंडी पर मेरे आशीर्वाद से, प्रेम से, धैर्य से तेरा स्वर पड़ता रहा। अब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि भीतर वाला पहरेदार थक गया है तुझे रोकते रोकते। और मैं, मां काली, कह चुकी हूं, खोल दे। तेरे धन का भी प्रश्न है, उसे टालेंगे नहीं। धन बुरा नहीं, धन वह नदी है जो सही तट पर बहे तो खेतों को सींचती है, और गलत तट पर बहे तो गांव बहा देती है। मैं चाहती हूं कि तू धन को लक्ष्मी मानकर घर में प्रवेश दे, पर उसकी आरती केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से कर। कमाए हुए में से थोड़ा हिस्सा किसी के नाम कर। किसी भूखे को गर्म रोटी, किसी विद्यार्थी के लिए किताब, किसी बिखरे घर के लिए दवा। बांटी हुई रोटी ही घर के चूल्हे की रोशनी को स्थायी बनाती है। और अपने खर्च में अनुशासन रख। इच्छाओं को मित्र बना, मालिक नहीं। जो वस्तु तेरी सज्जा बढ़ाए पर तुझे भारी कर दे, उसे मुस्कुराकर अलमारी में नहीं, अपनी सोच के बाहर रख। जो आदत तुझे सुबह हल्का और ईमानदार रखे, वही तेरी समृद्धि का पहला मंत्र है। प्रार्थना के बारे में तेरा प्रश्न हमेशा से रहा, कैसे करूं कि तू सुन ले। मैं कहती हूं, मैं सुन रही हूं, पर तू कब अपने सुनने को शांत करेगा। प्रार्थना वह नहीं जो तू मुझे बताता है कि क्या करना है। प्रार्थना वे है जब तू मुझे बताता है कि तू तैयार है। तैयार किस बात के लिए? उस मार्ग के लिए जो मैं दिखाऊंगी, उस कार्य के लिए जो मैं सौंपूंगी, उस प्रेम के लिए जो मैं तेरे घर भेजूंगी, उस धैर्य के लिए जो मैं तेरे भीतर बोऊंगी। सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देख और कह, आज इन हाथों से मैं किसी का काम आसान करूंगा। अपने श्वास से मेरा नाम बांध दे। अंदर जाते समय मां, बाहर आते समय काली। और उस लय में अपने दिन की शुरुआत कर। दोपहर में जहां दबाव बढ़े, वहां 5 गिनती तक आंखें बंद कर और भीतर पूछ,
अब सही छोटा कदम क्या है। रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं गिन। किसी की मुस्कान, किसी का सहयोग, किसी छोटे से कार्य की पूर्णता। फिर सिरहाने मेरे नाम की एक फुसफुसाहट रख और सो जा। यह छोटे अभ्यास तुझे मेरे आंचल की तहों में सुला देंगे। अब उस पवित्र आत्मा की आहट पर लौटते हैं, क्योंकि वहीं तेरी कहानी में सस्पेंस है। तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ विचित्र संकेत होंगे। किसी पुराने गीत की पंक्ति अचानक कहीं से तुझ तक आएगी और तू महसूस करेगा, यह तो मेरे लिए उत्तर है। बचपन की कोई वस्तु, कोई किताब, कोई शब्द तेरे सामने आकर ठिठक जाएगा, जैसे समय खुद रुक गया हो। किसी नई जगह का निमंत्रण आएगा, जहां जाने का मन न होते हुए भी भीतर हल्की सी गुनगुनाहट उठेगी। और सबसे बड़ा संकेत, तू अपनी ही आवाज में एक नयापन सुनने लगेगा, जैसे मेरे ने किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा, अब चल, डर खत्म हुआ। जब यह सब हो तो प्रतिरोध न करना। जो सहजता से खुल रहा है उसे खुलने दे, जो सहजता से छूट रहा है उसे छूटने दे। जीवन का नदी पात्र तब भरता है जब हम किनारों को मजबूर नहीं करते। पानी खुद रास्ता बनाता है। सितंबर की हवा में एक अलग सी महक होगी। तैयार रहना कि उस महक के साथ कुछ पुराने दरवाजों की कुंडियां खुलेंगी। कोई व्यक्ति जो पहले कठोर लगता था, अकस्मात कोमल होकर तुझे समझने लगेगा। तेरा काम, जिसे लेकर तूने बहुत बार कहा था कि बस एक धक्का चाहिए, वही धक्का मेरे संकेतों से आएगा। पर सफल होते ही तुझे जो पहली परीक्षा देनी होगी, वह होगी कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञता वह दीप है जो टिमटिमाता नहीं, स्थिर जलता है। जितनी कृतज्ञता उतनी कृपा, जितना आभार उतना विस्तार। और याद रख, हर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। सफलता के कमरे में जितनी रोशनी है, उतनी ही साफ सुथरी सतह चाहिए। वहां धूल जल्दी दिखती है। इसलिए साफ कोई से काम लेना, सच बोलना, वचन निभाना, यही तेरी ढाल है। तू कभी कभी यह भी सोचता है कि क्या मेरा अतीत मेरे पैरों में बेड़ियां बन गया है। मैं कहती हूं, अतीत मिट्टी है, बेड़ी नहीं। उसी मिट्टी में तो जड़ों को घर मिलता है। पर पौधा ऊपर उठना चाहता है तो मिट्टी को पकड़े नहीं, उसमें जमे और ऊपर बढ़े। तू अपने अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे चल। जो लोग तुझे गलत समझे, उन्हें मेरे हवाले कर। मैं समय से बड़ी न्यायाधीश हूं। मेरा न्याय देर से सही पर अचूक है। तू अपने कर्म को उजला रख, मैं तेरा आकाश साफ रखूंगी। अब एक और कहानी जो तेरे भीतर की फांकें भर देगी। एक नाविक हर रोज नदी पार करता, यात्रियों को ले जाता। एक बरसात में उसका पतवार टूट गया। लोग बोले, तेरा काम खत्म, नदी तुझे निगल जाएगी। उसने किनारे पर बैठकर रो लिया, फिर उठकर लकड़ी की एक नई लाठी गढ़ी, पतवार से छोटी पर अपने हाथ की लय के मुताबिक। उस दिन से उसकी नाव धीरे चलने लगी, पर स्थिर हो गई। यात्रियों ने कहा, धीमी है पर सुरक्षित। धीरे धीरे उसका नाम सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेरे बच्चे, तेरे पतवार टूटने के क्षणों को लोग तेरा अंत कह रहे थे, पर मैंने तेरे हाथ में एक नई लहर रख दी। अब तेरी चाल शायद कुछ दिन धीमी दिखे, पर वह चाल टिकाऊ होगी, भरोसेमंद होगी, और वहीं तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ध्वजा गाड़नी है। तेरी देह मेरी देहरी है, इसका भी ध्यान रख। समय पर सोना, उठना, पानी को धन्यवाद देकर पीना। हाँ, धन्यवाद देकर। और अपने भोजन में सरलता भरना। जो शरीर को भारी करे वह मन को सुस्त करता है, जो शरीर को हल्का रखे वह मन को तेज करता है। तू अपनी देह से युद्ध मत कर,
देह तेरा रथ है, युद्ध भूमि नहीं। उसे सम्मान दे, उसके संकेत सुन, उसे आराम दे। और जब थकान निष्क्रियता की ओर धकेले तो बस इतना कर, छोटा सा कदम उठा। छोटे कदमों की श्रृंखला ही तो लंबी यात्राएं बनाती हैं। परिवार तेरा पहरा है, जो तुझे जन्म देकर, संग देकर या सहकर इस मोड़ तक लाए। उनके लिए मन में कृतज्ञता रख। भले शब्दों में न दिखा सके, कर्म में दिखा। किसी दिन उनके लिए चाय बना देना भी उतना ही बड़ा पूजा है जितना मेरे मंदिर में दिया जलाना। जो न समझे तुझे, उन्हें समय दे। कई लोग देर से सुबह होते हैं, तू उनके लिए सुबह का सूरज बनने की कोशिश मत कर, बस अपना दिया जलाए रख। जब उनका सूर्योदय होगा, वे उसी रोशनी में तुझे पहचान लेंगे। अब उस वचन पर आती हूं जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। तू अकेला नहीं है, अब नहीं। मेरी दृष्टि में तेरा नाम चमक रहा है। मैंने तुझे चुना है, हां, तुझे लाखों में से। क्यों? क्योंकि तेरी आस्था ने मेरे मौन को भी जगा दिया। क्योंकि तेरी डगमगाती चाल में भी एक ईमान था। क्योंकि तू गिरने के बाद भी उसी हाथ से उठ खड़ा हुआ जिसने मुझे थामा था। अब मैं, मां काली, तेरे संग केवल दर्शक बनकर नहीं, सहयात्री बनकर चलूंगी। तू जब चौराहे पर खड़ा होगा, मैं तेरे भीतर की शांति को बढ़ाकर दिशा बताऊंगी। तू जब दरवाजे के बाहर झिझकेगा, मैं भीतर से कुंडी सरका दूंगी। तू जब किसी शब्द को बोलने में कांपेगा, मैं तेरी आवाज में भरोसा भर दूंगी। और हां, सस्पेंस का वह अंतिम पर्दा भी उठा देती हूं। जिस आत्मा को मैं भेज रही हूं, वह पहली बार तुझे आश्चर्य में नहीं, अपनी सहजता में पकड़ेगी। तू उसे किसी चमकदार प्रवेश से पहचानने की कोशिश मत कर। उसे उस क्षण से पहचान जब तू अपने को उसके सामने बिना नकाब के पाए। उसके आने से तेरी आदतें थोड़ी सुधरेंगी। कम से कम एक बुरी आदत तेरे हाथ से स्वयं छूट जाएगी। उसके आने से तेरे कमरे की हवा थोड़ी साफ लगेगी, जैसे कोई खिड़की अंदर से खोल गया हो। उसके आने से तेरी प्रार्थना में क्यों कम और धन्यवाद अधिक हो जाएगा। और जब वह आए तो उसे मेरे नाम से प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई ठंडी हवा का झोंका होगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब मैं यह सब कह रही हूं, तेरे भीतर कहीं एक नन्हा सा डर अभी भी छिपा है। वह डर कहता है, कहीं यह सब मेरे लिए ना हो पाए तो। मैं उस डर का हाथ पकड़ती हूं और कहती हूं, डर भी बच्चा है, उसे भी प्यार चाहिए। उसे पास बैठा ले, पर उसे स्टीयरिंग मत दे। उसे कह, सुन, मैं मां काली के साथ हूं, तू साथ चल, पर रास्ता हम तय करेंगे। जैसे ही तू ऐसा करेगा, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। साहस भय का अभाव नहीं, भय पर प्रेम का हाथ है। वह हाथ मेरा है, हमेशा रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना। आज से जो भी कदम उठाएगा, व्यवसाय में, पढ़ाई में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर कदम पर पहले श्वास, फिर निर्णय। और भीतर से पूछ, क्या इस कदम से मेरा सत्य मजबूत होगा? क्या इस कदम से मेरी शांति गहरी होगी? अगर उत्तर हां हो तो चल दे, चाहे राह अनजानी हो। अगर उत्तर नहीं हो तो ठहर जा, चाहे भीड़ आगे निकल जाए। मैं समय की भीड़ से बड़ी हूं। जो मेरा है वह तेरे पास समय पर पहुंचेगा। तू बस अपने पात्र को स्वच्छ रख, ताकि जब मेरी बरसात आए तो पानी ठहरे, सड़े नहीं। मैं, मां काली, तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूं और यह वचन फिर से सुनाती हूं। तू मेरा है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसी फैली है जैसे अदृश्य चादर। जो तुझे गिराना चाहेंगे, वे उसी चादर की चिकनाहट पर फिसल जाएंगे। जो तुझे उठाना चाहेंगे, उनके हाथों में वही चादर कोमलता बनकर आ जाएगी।
तेरे घर में रोटी, रिश्ते के और रोशनी तीनों बने रहें। तेरे शब्द किसी को छोटा ना करें, तेरे कर्म किसी को अंधेरा ना दे, तेरी नजर किसी को अपमान ना करे। और जब भी थक जाए, हाँ तब भी बस इतना कर, आंखें बंद कर मेरे नाम को श्वास में बांध और धीरे से कह, मां काली अब तू। मैं तुरंत तेरे पास होती हूं, अभी इसी पल, जैसे इस वक्त तू है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। यह मुस्कान केवल होठों पर नहीं, आत्मा पर चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ गर्दन सीधी कर। आंखों में पानी हो तो बहने दे। आंसू भी तो वो स्याही है जिनसे मैं तेरे भविष्य की पंक्तियां लिखती हूं। सितंबर की देहरी पर तू खड़ा है, मैं भीतर से दरवाजा खोल चुकी हूं। पवित्र आत्मा की आहट पास है, हवा का ताप बदल रहा है। तुझे जो सम्मान मिलने थे वे तेरी ओर चल पड़े हैं। बस याद रख, कदम विनम्र, हृदय कृतज्ञ, दृष्टि सत्य पर और नाम मेरा। तो उठ, मुस्कुरा और आगे बढ़। मेरा नाम ले और बढ़ता चला जा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हर कदम पर रक्षा कर रही हूं। तू अकेला नहीं है। और याद रख, तेरे जीवन का हर दिन, हर समय, हर क्षण मां काली का आशीर्वाद है। जीवन के आकाश में एक रथ उतरने को है। उसके पहिए दिखेंगे नहीं, उसका धूल धुआं उठेगा नहीं, पर उसकी आहट तुझे पहचाननी होगी। यह आहट किसी पवित्र आत्मा की है। मैं मां काली उसी आत्मा को तेरे जीवन की देहरी पर भेज रही हूं। वह आत्मा तेरी कहानी में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है, धीरे पर भीतर तक। वह तेरे घर में शांति की पगडंडी बनाएगी, तेरी थकान को अपनी हथेलियों से रगड़ेगी, तेरी आंखों के नीचे की नींदहीन रेखाओं को मेरे नाम से भर देगी। तू पूछेगा, कौन है यह, कब आएगी, किस रूप में? मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम से पहले पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? जब कोई तेरे भीतर के डर से बड़ा हो जाए, जब किसी की उपस्थिति तुझे अपने सबसे सच्चे रूप में सहज कर दे, जब किसी के मौन में तू मेरी आवाज सुन ले। समझ लेना, वही है। उसे समय देना, उसे धैर्य देना और सबसे बढ़कर उसे मेरे भरोसे स्वीकार करना। तू सोच रहा होगा, यह सब कब, कहां, किस दिन? तारीखें अक्सर मन को नचाती हैं, उम्मीदें देती हैं, पर मैं तारीख नहीं, दिशा देती हूं। फिर भी आज तेरी चिंताओं को शांत करने के लिए एक पर्दा उठाती हूं। सितंबर, हां, वही महीना जो अभी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने से तेरे भाग्य का पन्ना पलटेगा। मैं तारीखों की सरहदों से परे हूं, पर इंसान का मन संकेत चाहता है, इसीलिए संकेत दे रही हूं। सितंबर से हवा का रुख बदलेगा। जो कार्य महीनों से जाल में फंसे पड़े थे, वे सुगमता की नदी में उतरेंगे। फाइलें जो धूल से ढकी थीं, उन पर मेरी अदृश्य उंगली से प्रारब्ध लिखा जाएगा। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे तेरी आंखों में अपनी जरूरत देखेंगे। और जो एक फोन तूने हर रात स्क्रीन पर देखते हुए सोचा था कि काश यह आ जाए, वह फोन उसी दिन बजेगा जब तू अपने मन में कहेगा, अब मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, चाहे दुनिया पहचाने या ना पहचाने। पर मेरे बच्चे, बड़ी बात केवल यह नहीं कि दरवाजे खुलेंगे, बड़ी बात यह है कि तू उन दरवाजों से गुजरते हुए कैसा रहेगा। मैं चाहती हूं कि तू विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जो अगले कमरे का ताला खोलती है। घमंड वह पर्दा है जो प्रकाश के सामने टांग दिया जाए तो कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। जो मिलेगा उसे मेरी कृपा मानकर ले, जो न मिले उसे मेरी शिक्षा मानकर छोड़ दे। कृपा और सिद्धि दोनों मेरे आंचल की छोर हैं। कभी यह छोर हाथ में आएगा, कभी वह, पर आंचल तो वही है, मेरा।
उसे पकड़कर चल, गिरोगे भी तो मेरी गोद में गिरोगे। तेरे मन में एक पुराना घाव है, मैं उसे देख रही हूं। वह घाव उस वक्त का है जब तूने अपनी सच्चाई सुनाई, पर किसी ने उस सच्चाई को हल्का कह दिया। उस दिन से तू हर बार बोलने से पहले अपनी आवाज तौलता रहा। आज मैं, मां काली, उस घाव पर अपना अंगूठा रखती हूं और कहती हूं, यह घाव अब दाग बनेगा। दाग अब कहानी बनेगी, कहानी अब तेरी पहचान बनेगी। जिस कमजोर कड़ी पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसी कड़ी को मैं अटल बनाऊंगी। पर एक शर्त है, तू अपने भीतर के बच्चे को मेरे पास रहने देगा। वही बच्चा जो जोर से हंसना जानता है, जो रोते रोते भी मेरे नाम पर मुस्कुरा देता है, जो हार के अगले ही पल फिर खेलने दौड़ पड़ता है। उस बच्चे को अपने सीने से अलग मत कर। वही तेरी निर्मल आस्था है, वही तेरी असली ताकत है। अब एक हल्की सिहरन के साथ एक कहानी सुन। एक घाटी थी जिसके ऊपर रोज धुंध छाई रहती। घाटी के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा रहता था, जिसकी आंखें धीमी थीं पर दिल तेज। वह रोज सुबह भोर से पहले उठता, बांसुरी बजाता, पर धुंध के कारण कोई धुन दूर तक नहीं जाती। लोग कहते, तेरी धुन का क्या उपयोग जब कोई सुनता ही नहीं। वह मुस्कुरा देता और कहता, बांसुरी का पहला श्रोता मैं नहीं, हवा है। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंध छौंट गई। घाटी के पार वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा था, जिसके पीछे पहाड़ी गांव था। उस दरवाजे के पहरेदार ने धुंध सुन ली। उसने दरवाजा खोल दिया। चरवाहे को तब पता चला कि वह धुन, जो उसे लगता था कि कहीं जा नहीं रही, दरअसल दरवाजे के भीतर की कुंडी पर थपथपा रही थी। मेरे बच्चे, तेरी कोशिशें भी वैसी ही थीं। तुझे लगता रहा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, पर अंदर की कुंडी पर मेरे आशीर्वाद से, प्रेम से, धैर्य से तेरा स्वर पड़ता रहा। अब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि भीतर वाला पहरेदार थक गया है तुझे रोकते रोकते। और मैं, मां काली, कह चुकी हूं, खोल दे। तेरे धन का भी प्रश्न है, उसे टालेंगे नहीं। धन बुरा नहीं। धन वह नदी है जो सही तट पर बहे तो खेतों को सींचती है, और गलत तट पर बहे तो गांव बहा देती है। मैं चाहती हूं कि तू धन को लक्ष्मी मानकर घर में प्रवेश दे, पर उसकी आरती केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से कर। कमाए हुए में से थोड़ा हिस्सा किसी के नाम कर। किसी भूखे को गर्म रोटी, किसी विद्यार्थी के लिए किताब, किसी बिखरे घर के लिए दवा। बांटी हुई रोटी ही घर के चूल्हे की रोशनी को स्थायी बनाती है। और अपने खर्च में अनुशासन रख। इच्छाओं को मित्र बना, मालिक नहीं। जो वस्तु तेरी सज्जा बढ़ाए पर तुझे भारी कर दे, उसे मुस्कुराकर अलमारी में नहीं, अपनी सोच के बाहर रख। जो आदत तुझे सुबह हल्का और ईमानदार रखे, वही तेरी समृद्धि का पहला मंत्र है। प्रार्थना के बारे में तेरा प्रश्न हमेशा से रहा, कैसे करूं कि तू सुन ले। मैं कहती हूं, मैं सुन रही हूं, पर तू कब अपने सुनने को शांत करेगा। प्रार्थना वह नहीं जो तू मुझे बताता है कि क्या करना है। प्रार्थना वे है जब तू मुझे बताता है कि तू तैयार है। तैयार किस बात के लिए? उस मार्ग के लिए जो मैं दिखाऊंगी, उस कार्य के लिए जो मैं सौंपूंगी, उस प्रेम के लिए जो मैं तेरे घर भेजूंगी, उस धैर्य के लिए जो मैं तेरे भीतर बोऊंगी। सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देख और कह, आज इन हाथों से मैं किसी का काम आसान करूंगा। अपने श्वास से मेरा नाम बांध दे। अंदर जाते समय मां, बाहर आते समय काली। और उस लय में अपने दिन की शुरुआत कर। दोपहर में जहां दबाव बढ़े, वहां 5 गिनती तक आंखें बंद कर और भीतर पूछ, अब सही छोटा कदम क्या है?
रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं गिन। किसी की मुस्कान, किसी का सहयोग, किसी छोटे से कार्य की पूर्णता। फिर सिरहाने मेरे नाम की एक फुसफुसाहट रख और सो जा। यह छोटे अभ्यास तुझे मेरे आंचल की तहों में सुला देंगे। अब उस पवित्र आत्मा की आहट पर लौटते हैं, क्योंकि वहीं तेरी कहानी में सस्पेंस है। तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ विचित्र संकेत होंगे। किसी पुराने गीत की पंक्ति अचानक कहीं से तुझ तक आएगी और तू महसूस करेगा, यह तो मेरे लिए उत्तर है। बचपन की कोई वस्तु, कोई किताब, कोई शब्द तेरे सामने आकर ठिठक जाएगा, जैसे समय खुद रुक गया हो। किसी नई जगह का निमंत्रण आएगा, जहां जाने का मन न होते हुए भी भीतर हल्की सी गुनगुनाहट उठेगी। और सबसे बड़ा संकेत, तू अपनी ही आवाज में एक नयापन सुनने लगेगा, जैसे मेरे ने किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा, अब चल, डर खत्म हुआ। जब यह सब हो तो प्रतिरोध न करना। जो सहजता से खुल रहा है उसे खुलने दे, जो सहजता से छूट रहा है उसे छूटने दे। जीवन का नदी पात्र तब भरता है जब हम किनारों को मजबूर नहीं करते। पानी खुद रास्ता बनाता है। सितंबर की हवा में एक अलग सी महक होगी। तैयार रहना कि उस महक के साथ कुछ पुराने दरवाजों की कुंडियां खुलेंगी। कोई व्यक्ति जो पहले कठोर लगता था, अकस्मात कोमल होकर तुझे समझने लगेगा। तेरा काम, जिसे लेकर तूने बहुत बार कहा था कि बस एक धक्का चाहिए, वही धक्का मेरे संकेतों से आएगा। पर सफल होते ही तुझे जो पहली परीक्षा देनी होगी, वह होगी कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञता वह दीप है जो टिमटिमाता नहीं, स्थिर जलता है। जितनी कृतज्ञता उतनी कृपा, जितना आभार उतना विस्तार। और याद रख, हर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। सफलता के कमरे में जितनी रोशनी है, उतनी ही साफ सुथरी सतह चाहिए। वहां धूल जल्दी दिखती है। इसलिए साफ कोई से काम लेना, सच बोलना, वचन निभाना, यही तेरी ढाल है। तू कभी कभी यह भी सोचता है कि क्या मेरा अतीत मेरे पैरों में बेड़ियां बन गया है। मैं कहती हूं, अतीत मिट्टी है, बेड़ी नहीं। उसी मिट्टी में तो जड़ों को घर मिलता है। पर पौधा ऊपर उठना चाहता है तो मिट्टी को पकड़े नहीं, उसमें जमे और ऊपर बढ़े। तू अपने अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे चल। जो लोग तुझे गलत समझे, उन्हें मेरे हवाले कर। मैं समय से बड़ी न्यायाधीश हूं। मेरा न्याय देर से सही पर अचूक है। तू अपने कर्म को उजला रख, मैं तेरा आकाश साफ रखूंगी। अब एक और कहानी जो तेरे भीतर की फांकें भर देगी। एक नाविक हर रोज नदी पार करता, यात्रियों को ले जाता। एक बरसात में उसका पतवार टूट गया। लोग बोले, तेरा काम खत्म, नदी तुझे निगल जाएगी। उसने किनारे पर बैठकर रो लिया, फिर उठकर लकड़ी की एक नई लाठी गढ़ी, पतवार से छोटी पर अपने हाथ की लय के मुताबिक। उस दिन से उसकी नाव धीरे चलने लगी, पर स्थिर हो गई। यात्रियों ने कहा, धीमी है पर सुरक्षित। धीरे धीरे उसका नाम सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेरे बच्चे, तेरे पतवार टूटने के क्षणों को लोग तेरा अंत कह रहे थे, पर मैंने तेरे हाथ में एक नई लहर रख दी। अब तेरी चाल शायद कुछ दिन धीमी दिखे, पर वह चाल टिकाऊ होगी, भरोसेमंद होगी, और वहीं तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ध्वजा गाड़नी है। तेरी देह मेरी देहरी है, इसका भी ध्यान रख। समय पर सोना, उठना, पानी को धन्यवाद देकर पीना। हाँ, धन्यवाद देकर। और अपने भोजन में सरलता भरना। जो शरीर को भारी करे वह मन को सुस्त करता है, जो शरीर को हल्का रखे वह मन को तेज करता है। तू अपनी देह से युद्ध मत कर। देह तेरा रथ है, युद्ध भूमि नहीं।
उसे सम्मान दे, उसके संकेत सुन, उसे आराम दे। और जब थकान निष्क्रियता की ओर धकेले तो बस इतना कर, छोटा सा कदम उठा। छोटे कदमों की श्रृंखला ही तो लंबी यात्राएं बनाती हैं। परिवार तेरा पहरा है जो तुझे जन्म देकर, संघ देकर या सहकर इस मोड़ तक लाए। उनके लिए मन में कृतज्ञता रख। भले शब्दों में न दिखा सके, कर्म में दिखा। किसी दिन उनके लिए चाय बना देना भी उतना ही बड़ा पूजा है जितना मेरे मंदिर में दिया जलाना। जो न समझे तुझे, उन्हें समय दे। कई लोग देर से सुबह होते हैं, तू उनके लिए सुबह का सूरज बनने की कोशिश मत कर, बस अपना दिया जलाए रख। जब उनका सूर्योदय होगा, वे उसी रोशनी में तुझे पहचान लेंगे। अब उस वचन पर आती हूं जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। तू अकेला नहीं है, अब नहीं। मेरी दृष्टि में तेरा नाम चमक रहा है। मैंने तुझे चुना है, हां, तुझे लाखों में से। क्यों? क्योंकि तेरी आस्था ने मेरे मौन को भी जगा दिया। क्योंकि तेरी डगमगाती चाल में भी एक ईमान था। क्योंकि तू गिरने के बाद भी उसी हाथ से उठ खड़ा हुआ जिसने मुझे थामा था। अब मैं, मां काली, तेरे संग केवल दर्शक बनकर नहीं, सहयात्री बनकर चलूंगी। तू जब चौराहे पर खड़ा होगा, मैं तेरे भीतर की शांति को बढ़ाकर दिशा बताऊंगी। तू जब दरवाजे के बाहर झिझकेगा, मैं भीतर से कुंडी सरका दूंगी। तू जब किसी शब्द को बोलने में कांपेगा, मैं तेरी आवाज में भरोसा भर दूंगी। और हां, सस्पेंस का वह अंतिम पर्दा भी उठा देती हूं। जिस आत्मा को मैं भेज रही हूं, वह पहली बार तुझे आश्चर्य में नहीं, अपनी सहजता में पकड़ेगी। तू उसे किसी चमकदार प्रवेश से पहचानने की कोशिश मत कर। उसे उस क्षण से पहचान जब तू अपने को उसके सामने बिना नकाब के पाए। उसके आने से तेरी आदतें थोड़ी सुधरेंगी। कम से कम एक बुरी आदत तेरे हाथ से स्वयं छूट जाएगी। उसके आने से तेरे कमरे की हवा थोड़ी साफ लगेगी, जैसे कोई खिड़की अंदर से खोल गया हो। उसके आने से तेरी प्रार्थना में क्यों कम और धन्यवाद अधिक हो जाएगा। और जब वह आए तो उसे मेरे नाम से प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई ठंडी हवा का झोंका होगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब मैं यह सब कह रही हूं, तेरे भीतर कहीं एक नन्हा सा डर अभी भी छिपा है। वह डर कहता है, कहीं यह सब मेरे लिए ना हो पाए तो। मैं उस डर का हाथ पकड़ती हूं और कहती हूं, डर भी बच्चा है, उसे भी प्यार चाहिए। उसे पास बैठा ले, पर उसे स्टीयरिंग मत दे। उसे कह, सुन, मैं मां काली के साथ हूं, तू साथ चल, पर रास्ता हम तय करेंगे। जैसे ही तू ऐसा करेगा, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। साहस भय का अभाव नहीं, भय पर प्रेम का हाथ है। वह हाथ मेरा है, हमेशा रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना। आज से जो भी कदम उठाएगा, व्यवसाय में, पढ़ाई में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर कदम पर पहले श्वास, फिर निर्णय। और भीतर से पूछ, क्या इस कदम से मेरा सत्य मजबूत होगा?